तो आज जो तुम भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को पढ़ते हो, वो पहले 1956 में सिर्फ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। आखिर ये दो यूनियन टेरिटरीज कहाँ से आई? और जो मैं बताऊं कि इनमें से जो यूनियन टेरिटरी थी वो आधी से ज़्यादा बदल गई, और आज जो तुम 8 यूनियन टेरिटरीज पढ़ते हो वो कुछ और ही है। और जो 14 स्टेट पढ़ रहे हो उसके भी टुकड़े हुए थे, और टुकड़े होकर 28 स्टेट बने थे। लेकिन ये अगर तुम जानते हो, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्मेशन थी 1956 की, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाई थी। और अगर इस फॉर्मेशन को पूरे डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो पे बने रहो। ये फॉर्मेशन आपको यूपीएससी में हेल्प करेगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 1956 में जाना होगा। 1 नवंबर 1956, जब हमारे यहाँ पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन सी थी ये मैं आपको बताता हूँ। तो 14 स्टेट थे जिसमें थी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, प्रांत कहते हैं उसको, प्रांत थी वो, इसी से हरियाणा अलग हुआ था। पंजाब प्रांत, और मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भी स्टोरी बहुत अजीब है, मैं पढ़वाऊँगा। बंगाल प्रांत, केरल, तमिलनाडु। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ सारी। 1956 के टाइम जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब प्रांत, मैसूर, मद्रास प्रांत, आंध्र प्रदेश, बंगाल प्रांत, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार, एमपी, यूपी और असम, ये 14 स्टेट थे। और 6 यूनियन टेरिटरीज थी जिसमें थी हिमाचल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा एंड दिल्ली। अब ये कैसे चेंज हुए, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जानने से पहले आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश जो कि 1 अक्टूबर 1953 से पहले मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। आंध्र प्रदेश, चूँकि मद्रास प्रांत में भाषाई क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विवाद थे। कोई बोलता था मैं ये भाषा बोलूँगा, कोई बोलता था मैं ये वाली भाषा बोलूँगा। तो इस वजह से जो आंध्र प्रदेश थे वो अपनी अलग भाषा रखना चाहते थे। इस वजह से मद्रास प्रांत से वो अलग होना चाहते थे, लेकिन सरकार इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही थी। इस वजह से एक हुए थे इंसान जो कि भूख हड़ताल पे लगते, जिनको नाम थे पोटी श्री मल्लू। ठीक है, उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी कि मद्रास प्रांत से आंध्र प्रदेश अलग करो। इस वजह से 56 दिन करने के बाद इनकी डेथ हो गई, एंड इस वजह से आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भारत का 14वां राज्य बना, जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, और शायद यही लास्ट था। तो अब आ जाएगी 1 नवंबर 1956। अब की स्थिति ये थी कि अब 14 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन से थे ये मैंने इधर लिखवा दिए। ठीक है, ये रहे। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो 1960 की बात है, 1 मई 1960, जब बॉम्बे प्रांत था। बॉम्बे प्रांत कुछ ऐसा था, और उसके दो टुकड़े कर दिए गए। ऊपर वाले क्षेत्र को कह दिया गया गुजरात, और नीचे वाले क्षेत्र को कह दिया गया महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात 1 मई 1960। इस वजह से जो गुजरात था वो 15वां राज्य बना। जो अब राज्य 14 से 15 हो गए थे, गुजरात था 15वां राज्य बना। और जो महाराष्ट्र था उसकी राजधानी कर दी गई बॉम्बे। इसकी राजधानी कर दी गई बॉम्बे, जिसको 1995 में मुंबई के नाम से जानने लगा। और गुजरात की प्रस्तावित राजधानी थी अहमदाबाद की। अहमदाबाद को हम राजधानी बनाएंगे, लेकिन बनी गांधीनगर, जो अभी भी गांधीनगर ही है इसकी राजधानी। तो ये कुछ 1960 की बात है, जब गुजरात 15वां राज्य बना। यूटी अभी भी 6 ही है। अब आएगी 1961 की बारी। 1961 की बारी 11 अगस्त 1961। ठीक है, जब दादर नागर हवेली ये पहले पुर्तगालियों के अंडर में थी, पोर्टुगल के अंडर में थी, जिन्होंने पोर्टुगल ने इनको स्वतंत्र कर दिया। इस वजह से ये स्वतंत्र हो गई थी, जिसको 11 अगस्त 1961 को भारत की अ, मतलब सातवीं यूटी बना देते हैं दादरा नगर हवेली को। उसी तरह 1961 को उसी तरह 1961 को
भारत सरकार ने सोचा कि जो गोवा है एंड जो दमन एंड दीव है वो भी तो पोर्टुगल के अंडर है, लेकिन उनको स्वतंत्र नहीं किया था। इस वजह से 1961 को हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन दोनों को स्वतंत्र कराया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाकर इन दोनों को स्वतंत्र किया था और स्वतंत्र करवाया था, जिस वजह से इन दोनों को सम्मिलित मतलब दोनों को ऐड करके एक ही राजधानी बनाई दी गई जो कि 8वीं यूटी थी। 8वीं यूटी थी। अब 1 जुलाई 1963 की बात है। 1 जुलाई 1963 की बात, 5 क्षेत्र थे। माहे, यनम, कराईकल, चंद्रनगर और पांडिचेरी। ठीक है, जिसको 2006 में पुडुचेरी के नाम से जाने लगेगी। ये छोड़ो, ये 5 क्षेत्र थे। इसको भी 1954 में ही फ्रांसीसियों ने अलग कर दिया था कि हम इन पर कंट्रोल नहीं रखेंगे। चंद्रनगर चूंकि वेस्ट बंगाल में मिला दिया गया, वेस्ट बंगाल के नज़दीक था। और ये जो 4 थे इनको एक ही सम्मिलित रूप से पांडिचेरी नाम से एक नई यूटी के निर्माण कर दिया गया, जो 9 यूटी थी पांडिचेरी को, इन चारों को साथ में मिलाकर। ठीक है, चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल में मिला दिया। तो अब ये 1 जुलाई 1963 की बात है, जब भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज है और 15 स्टेट है। अब साल आ जाता है 1965, जब असम राज्य था, जो ये पूर्वी हिमालय है, ये पूर्वी भारत है। ठीक है, ये जो भारत है पूर्वी, ये पूरा एक असम क्षेत्र में आता था, पूरे को असम कहते थे हम। ठीक है, तो इधर जो नागा पहाड़ी है उसको असम से नागा पहाड़ी क्षेत्र को नागालैंड बना दिया गया, जो कि भारत का 16वां राज्य था। तो 1965 में 16 राज्य हो गए थे। 1966 की बात है, जब बॉम्बे के पंजाब प्रांत है उसमें 2 भाषाई क्षेत्र हो गए थे। एक तो थे जो हिंदी बोलते थे और एक थे जो पंजाबी बोलते थे। इस वजह से दो इसको हरियाणा कह दिया गया और पंजाब को पंजाब तो रहने दिया। तो हरियाणा बना हमारा 17वां राज्य। और चूंकि हिमाचल प्रदेश था, जो कि यूटी थी, इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया? इसी टाइम दे दिया गया था 1966 पहाड़ी राज्य के नाम से, जो कि हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना 18वां राज्य, हरियाणा बना 17वां, 18 राज्य। और यहाँ के बीच में एक चंडीगढ़ नाम की राजधानी है, उसको राजधानी बना दी गई और यूटी बना दी गई चंडीगढ़, जो कि थी 9th यूटी। अब आप कहोगे 9th यूटी तो पांडिचेरी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी तो यूटी थी, उसको स्टेट बना दिया गया, तो अब 8 यूटी हो गई थी। उसके बाद चंडीगढ़ को एक नवी यूटी के नाम से जाने लगा। तो 1966 में 9 यूटी हो गई और 18 राज्य हो गए। अब साल आ जाता है 1972, जब मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये फर्स्ट टाइम नाम आया था मेघालय। मणिपुर जो कि यूटी थी उसको स्टेट बना दिया गया। ये जो त्रिपुरा यूटी थी उसको भी स्टेट बना दिया गया और इसको एक न्यू स्टेट के नाम से जाने लगा। ये जो थी, ये 19वां स्टेट, ये 20वां स्टेट, ये 21वां स्टेट। तो 1972 में 21 स्टेट हो गए और 2 यूनियन टेरिटरीज कम कर दी। अब 1972 में 6 यूटी है और 21 स्टेट है। ये 1975 की बात है, सिक्किम नाम का एक नया राज्य बना दिया गया। सिक्किम नाम का एक नया न्यू स्टेट, जो कि कौन सा था? 22वां। तो अब 1975 में 22 स्टेट हो गए और 6 यूनियन टेरिटरीज अभी भी। अब साल आता है 1987, जब इसमें भी नए स्टेट का नाम ऐड करे गए, जैसे
23वां राज्य स्टेट, 24वां, 25वां। ठीक है, ये बना मिजोरम न्यू स्टेट स्टेट, और अरुणाचल प्रदेश स्टेट, गोवा जो कि दमन एंड दीव से अलग कर दिया गया। इसकी तारीख भी याद रखो, 30 मई 1987। अब 1987 में क्या है, 25 तो स्टेट हैं, 25 स्टेट हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप कहोगे गोवा, गोवा को तो यूनियन टेरिटरीज थी, उसको स्टेट बदल दिया गया, लेकिन गोवा दमन एंड दीव के साथ थी, इस वजह से गोवा को सिर्फ अलग करा गया है, लेकिन यूनियन टेरिटरी तो 6 ही है सिर्फ। अब तारीख आती है 1 नवंबर 2000, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग करा गया। छत्तीसगढ़ अलग करके 26वां राज्य बनाया। 8 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग करके 27वां राज्य बना। उसी तरह 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग करके 28वां राज्य बना। आने इधर ही समाप्त नहीं हो जाती कि 28 राज्य बन गए, हो गया इन्फॉर्मेशन, लेकिन इनमें भी बहुत से टुकड़े होंगे, बहुत से टुकड़े जुड़ेंगे, जिस वजह से अलग ही 28 यूनियन स्टेट होंगे और 8 यूनियन टेरिटरीज होगी। सॉरी सॉरी सॉरी। अब आ गया 1975, जब सिक्किम है जो न्यू स्टेट बना दिया गया 22वां। और 1987 की बारी है जब 23वां स्टेट बना मिजोरम, 24वां स्टेट बना अरुणाचल प्रदेश और 25वां स्टेट बना गोवा, जो कि तारीख भी है 30 मई 1987। 1987 की कंडीशन ये है कि 25 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। अब आगे 1 नवंबर 2000, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग करके 26वां राज्य बनाया गया। और 9 नवंबर 2000 से यूपी से यूके अलग होकर 27वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 से बिहार से झारखंड अलग करके 28वां राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके 29वां राज्य बनाया गया और एक शर्त रखी गई कि आने वाले 10 साल तक संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी। 2024 में तेलंगाना हैदराबाद की राजधानी बन जाएगी। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना बन जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी एक नई राजधानी अमरावती बनाएगी। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना के निकट था, इस वजह से 2014 की कंडीशन ये है कि 29 स्टेट हो गए और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 30 अक्टूबर 2019, जो जम्मू कश्मीर जो कितनी देर स्टेट का दर्जा था उसके 370 हटा दी गई और उनको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया। दोनों के टुकड़े कर दिए गए और अब स्टेट हो गए 28 और यूनियन टेरिटरीज थी 7। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली को दमन एंड दीव के साथ जोड़ दिया गया और 8 यूनियन टेरिटरीज वापस हो गई। अब की कंडीशन आज तारीख है 2 अप्रैल 2025, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सो आई होप यू लाइक इट। मैं सब्सक्राइब इट। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।